नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया मैथ का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित को हल करें। पहला जो है वो निम्नलिखित को हल करें। प्रश्न दिया हुआ है a के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस डॉट डॉट 8 तक दिया हुआ, 8 के क्यूब के ब्रैकेट बंद है, उसके पावर -5/2 दिया हुआ है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस अगर n के क्यूब तक दिया हुआ है तो हो जाएगा क्या, सिग्मा n क्यूब बराबर होगा एनी इंटू एन प्लस 1 के जो है एनी इंटू एन प्लस 1/2 के होल क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर रख दीजिए कितना है, तो n जो है वो 8 तक है और n प्लस 1 जो है कितना हुआ, ये हो जाएगा 9/2 के पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, ये कितना होगा 4 गुना 9 हो जाएगा। कितना होगा 4 गुना 9, तो ये हो जाएगा 936। क्या है 936 के स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसके पावर एक और ये भी दिया हुआ है, तो अब ये कर दीजिए, ये पावर -5/2। जब ये अंदर आएगा ये 2 कट जाएगा, हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 36 के पावर -5 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 6 के पावर स्क्वायर के पावर -5 लिख सकते हैं, यानी 6 के पावर जो हो जाएगा 2 गुना -5 बराबर हो जाएगा 6 के पावर -10। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक कार का क्रय मूल्य जो है 1,50,000 था। इस x द्वारा y को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे y द्वारा x को 1% की हानि पर वापस बेचा गया। संपूर्ण लेन देन में x का लाभ ज्ञात करा। यानी x का जो है वो क्या है, एक कार है जो क्रय मूल्य था कितना, 1,50,000, यानी x ने खरीदा था और उससे क्या किया, y को 5% के लाभ पर बेच दिया। यानी बेच दिया कितना में, 105% में किसे, y को बेच दिया। तो जब 105% करेंगे तो 1,57,500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,57,500। ये कैसे हो गया, तो 1,50,000 गुना 105/100 करने पर ये हो गया 1,57,500। लेकिन फिर से ये कार को बाई को बेच दिया कितना पे, 1% के हानि पर, यानी 99% में। तो ये आ गया 1,55,925 रुपया। तो संपूर्ण लेन देन में x का लाभ क्या होगा, x का जो है वो लाभ जो हो जाएगा 1,57,500 रुपया में बेचा और खरीदा फिर कितना में, 1,55,925 में, यानी हो गया उसे लाभ 1,575 रुपया। क्या हो गया, 1,575 रुपया हो गया। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा होगा, डी हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण खाली स्थान होगा जब खंभे की छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर होगा। यानी अगर कोई खंभा की ये लंबाई है और यहाँ पर अगर मान लिया कि क्या है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो यहाँ से जो ये रोशनी पड़ेगी ये कहाँ तक जाएगा, खंभे की यहाँ तक इसकी छाया जाएगी। तो ये छाया और ये जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी tan थीटा बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर से अगर थीटा करते हैं, यहाँ a करते हैं, ये b और c, तो tan थीटा बराबर होगा AB/BC, यानी a/a बराबर 1 हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री। तो कब होगा, जब tan 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं के जो है महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त का अनुपात जो है 1:30 है तथा महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त के बीच का अंतर 493 है। तो लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल क्या होगा। तो पहले तो क्या है कि माना जो है मसा मान लीजिए, CF मान लीजिए कितना, x है, तो लसा कितना हो जाएगा, तो लसा हो जाएगा 30x हो जाएगा। SCF जो है वो x है, तो LCM जो हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब कह रहा है कि LCM माइनस SCF बराबर कितना है, तो 493 है। कितना, 493 है। यानी 30x माइनस x बराबर 493 है। x बराबर जो हो जाएगा 493 अब बटा कितना हो जाएगा, 29, यानी 17 आ जाएगा। अब LCM गुना SCF बराबर जो हो जाएगा 30x गुना x हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30x स्क्वायर। x का मान रख दीजिए 30 गुना 17 गुना 17 बराबर हो जाएगा 8670। क्या हो जाएगा, 8670। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा
ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो है, यदि छोटी संख्या 20% में 20 जोड़ा जाता है तो यह छोटी संख्या 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 जो है वो दिया हुआ है। यदि छोटी संख्या में 20% में 20 जोड़ा जाता है तो यह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है, छोटी संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या बराबर 2x, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 2x गुना 20% प्लस 20 जो है बराबर हो जाएगा 3x इंटू 10% प्लस कितना? 25 के बराबर हो जाएगा। यानी हो जाएगा 40x जो है वो परसेंट, 40x जो हो गया, 40x जो है वो परसेंट में हो जाएगा, प्लस 20 बराबर हो जाएगा 30x% प्लस 25, तो ये आ जाएगा 10x% बराबर कितना हो जाएगा? तो 25 में से 20 घट जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x% बराबर जो हमारे पास 10x% को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं x/10 लिख सकते हैं बराबर 5 आ जाएगा। यानी x बराबर जो हो जाएगा कितना? 50 हो जाएगा। x बराबर जो आएगा 50 आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा x बराबर तो 50 आ गया। अब पूछ रहा है कौन? तो छोटी संख्या यानी पहली संख्या, तो वो दिया हुआ है 2x, यानी 50 गुना 2 बराबर 100। आंसर सी हो जाएगा, यानी 5 का जो है वो सी आएगा। अगला है छठा प्रश्न जो है कि किसी सम अष्टभुज की प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो अष्टभुज के बहिष्ठ कोण का मान ज्ञात करना है। अष्टभुज के बहिष्ठ कोण का मान ज्ञात करना है। अंतःकोण कितना दिया हुआ है? अंतः जो कोण है वो दिया हुआ है 135 डिग्री, तो बहिष्ठ कोण बराबर जो होता है 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। आंसर ए हो जाएगा। अगला है यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? माना कि संख्या क्या है? x है, और x का आधे का 1/4 जो है वो कितना है? 25 है। तो x बराबर जो हो जाएगा कितना? 200 हो जाएगा। तभी संख्या, और उसका क्या कर रहा है? 20% पूछ रहा है, तो 200 का 20% जो है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 40। आंसर हमारा कितना आ गया? सी आ गया। यहाँ प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। किसी संख्या है, अगर मान लें कि एक संख्या है, उसके आधे का 1/4 कितना के बराबर है? 25 के बराबर है। तो वो संख्या निकल गया 200, उसका 20% निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित को हल करें। क्या है? हल करें। 243 के पावर 2 है भागा 27 के पावर 2 गुना 16 भागा 8 इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ जो हो जाएगा 243 के स्क्वायर बटा 27 के स्क्वायर, और गुना जो हो जाएगा 16 भागा 8 ही जो हो जाएगा 2। जब इसे हल कीजिएगा तो 243 बटा 27 के स्क्वायर गुना 2, ये होगा 9 बार में कट जाएगा, तो 9 के स्क्वायर गुना 2 यानी 81 गुना 2 बराबर 162। क्या हो जाएगा? 162 हो जाएगा। अगला है यदि रीता जो है वो 2 से 222 तक की संख्याओं यानी दोनों को शामिल करते हुए को टाइप करती है तो उसे कितनी बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे, ये कह रहा है। तो यानी 1 से अगर 9 तक करता है, 1 गुना 9 जो है वो बटन दबेगा। क्या है? दबेगा। और 10 से 99 तक करेगा तो कितना है? वो 90 गुना 2 बटन दबेगा। कितना? 90 गुना 2। और 100 से जो है 122 बटन दबेगा तो कितना हो जाएगा? 123 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 369 बटन दबेगा। अब कुल बटन कितना हो जाएगा? तो 9 बटन जो 1 से 9 तक है प्लस 90 गुना 2 180 हो गया, अब प्लस 369। टोटल तो इतना बटन दबेगा, लेकिन उसमें से एक जो है कह रहा है कि नहीं होगा 1, क्योंकि यहाँ जो हम लिए हैं 1 से 9 तक लिखे, 1 नहीं है ना। प्रश्न में जो पूछ रहा है वो 2 से पूछ रहा है, तो यानी 1 जो है घटा देंगे तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना? 557 आ जाएगा। कितना? 557। अच्छे से देखिएगा, 558, 555, 556 चारों जो वैल्यू दिया है वो नियरेस्ट दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 1, 2, 5, 1, 9 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो प्राप्त होगी। 1, 2, 5, 1, 9 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि किसका पूर्ण वर्ग ये हो सकता है।
वो देखना है और तभी वो संख्या जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 5 1 9 लेते हैं, या से क्या करते हैं कि 1 से काटते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, ये कट जाता है। उसके बाद जोड़ा उतारते हैं 25, ये जो है यहाँ पर 1 लिख के 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको 1 यहाँ पर 21 करते हैं, इसे भी एक बार में लगाते हैं, यहाँ 21 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, फिर जोड़ा उतारेंगे 19 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 1 रख के जोड़ेंगे, ये 2 2 हो गया। यहाँ पर अब क्या है कि रखना है 2, अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 2 है अब उसे कितना बार में करना है, 2 बार में अगर करते हैं तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये कितना आएगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर देखना है कि ये जो आ रहा है 44 है और ये 19 है, यानी ये तो कट जाएगा, लेकिन 44 19 का अंतर क्या होगा, 44 माइनस 19 जो है वो 25। अगर यहाँ पर 25 और रहता तो हमारा 444 आता, कट जाता, जो कि एक पूर्ण वर्ग बन जाता। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए मापदंड 40% है। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 जो है वो फेल हुए और शेष को 80 85 80 55 52% 66% और 81% अंक प्राप्त हुए। प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका के बराबर होगी। तो यानी 4 गो के तो पता नहीं है, परीक्षा में 9 विद्यार्थी में 4 फेल हुए। अब कितना लाया नहीं पता, लेकिन एक उसके बाद जो लाया है वो लाया है 52 55 66 80 और इतना 81% है। और जो उनका 40% से कम अंक प्राप्त हुआ होगा, जो 4 परीक्षार्थी फेल हुए हैं वो 40% से कम, तो माध्यिका बराबर जो होगा 9 + 1/2 पद होगा। तो 4 जो है वो 40 है तो कम ही लाए हैं। उसके बाद लाए हैं 52 55 66 80 81, क्या है 80 81 है। तो 9 1 10/2 यानी 5वां पद, तब 5वां पद जो कौन है वो 52 है। तो आंसर हो जाएगा 52%, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए 6 मीटर गुना 4 मीटर आकार के कितने कारपेंटों की आवश्यकता होगी। तो कारपेंटों की संख्या बराबर जो हो जाएगा फार्मूला वो क्या हो जाएगा, आयताकार फर्श का जो है आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कारपेंटरों का क्षेत्रफल, एक जो है कारपेंटरों का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा कितना, 30 गुना 24 बटा 6 गुना 4 बराबर हो जाएगा 30। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC जो है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है कि और O इसके परिवृत्त का केंद्र है। O है जो है इसका क्या है, परिवृत्त का केंद्र है। O है परिवृत्त का केंद्र है। यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो कोण BOC बराबर होगा। यानी कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा कितनी है, 6 6 6 है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हो जाएगा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम लोग प्रमेय से जानते हैं कि कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2 होगा। क्या होगा, 90 प्लस कोण A/2। तो ये हो जाएगा 90 प्लस कोण A जो है वो 60/2 है, यानी 90 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सरिता जो है वो 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 जो है MI मोबाइल खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और MI फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है तो उसका कुल लाभ 5640 प्राप्त होता है। MI फ़ोन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो माना कि जो है वो सैमसंग का फ़ोन का मूल्य कितना है, X है, और 2 सैमसंग के मूल्य का फ़ोन कितना हो जाएगा, तो वो है 2X है। MI फ़ोन का जो है वो मूल्य कितना होगा, MI का कितना हो जाएगा, तो 40,200 में से घट जाएगा। 2 MI फ़ोन है तो 2X है। और यदि MI मोबाइल फ़ोन करी थी 3 MI है, 3 का कीमत जो है इतना निकल गया। तो हमारे पास जो हो गया 3 मोबाइल MI का फ़ोन निकल गया कितना, 40,200 माइनस
2x। अब क्या है 2x इंटू 10%, इस पे क्या है लाभ कमाता है 10%, तो इतना 10%। अब प्लस 40,200 माइनस 2x जो है MI का फ़ोन, उस पर जो है वो कितना कमाता है 20%। तब जब उसका लाभ कितना हो जाता है 5640 रुपया। अब यही इसे सोल्व कर देना, प्रश्न में यही कह रहा है। तो ये हो जाएगा x/5 प्लस 40,200 माइनस 2x/5 बराबर 5640 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो 40,200 माइनस x बराबर 5640 गुना 5, x बराबर का मान जो हो जाएगा वो 12,000 आ जाएगा। कितना 12,000 है। अब एक MI फ़ोन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 40,200 माइनस 2 गुना 12,000 घटा दीजिएगा करके, यानी 24,000 घटा दीजिएगा 40,000 में, तो आ जाएगा, आप बटा 3 कर देना, तो आ जाएगा कितना 16,200 बटा 3 बराबर 5400 आ जाएगा। कितना 5400। आंसर हमारा हो जाएगा सी। पहले क्या है एक ही बार जो MI का फ़ोन होता है 3 फ़ोन का कीमत वो हो जाएगा 40,200 माइनस 2x, और ये जो है वो सैमसंग फ़ोन का कीमत x है, 2 सैमसंग के फ़ोन जो है वो 2x है। तो आंसर हमारा कितना आ गया 5400 रुपया। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ क्या है उसे x मान लेते हैं, x प्लस 18/24 प्लस 3 इंटू 3/4 बराबर हो जाएगा कितना 23.13/24 हो जाएगा। तो x का मान है बस इसे घटा देना है, 23.13/24 माइनस 18/24 और माइनस 3.3/4। इसे और हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23.13/24 माइनस 23.13/24 माइनस 18/24 और माइनस कर देंगे 3 गुना 6/4 6, इसलिए ऊपर और नीचे 6 से गुना किए ताकि ये 24 जो सब आ जाएगा तो घटाने में है जो है आसान होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 प्लस 13/24 माइनस 18/24 माइनस 3 माइनस 18/24 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 प्लस 13/24 माइनस 36/24। तो आंसर होगा 20 माइनस 23/24। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 19.1 बटा जो है 24 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। अब हल करना है 49 प्लस 1331 भागा 121 माइनस 72 माइनस 5, यानी ये बोर्ड मास से इसे हल कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 49 प्लस 11 माइनस 77, यानी 49 माइनस 66 बराबर माइनस 17। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्वता बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की जो है वो कमी करना होगा। तो जो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। इससे प्रश्न को याद भी रखिएगा, अगर कई बार बनाइएगा तो वो याद भी रहेगा, लेकिन फिर भी जो फार्मूला होता है कमी परसेंटेज बराबर जो होता है 25 बटा जो जितना बढ़ा है उतना 25/100 प्लस लाभ गुना 100%, यानी हमारा जो हो जाएगा 25/100 प्लस 25 गुना 100, यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 20%। क्या हो जाएगा 20%। आंसर ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 9 के पावर m गुना 3 के पावर 5 गुना 27 के पावर 3 बटा 3 के पावर 3 गुना 81 के पावर 4 बराबर हो रहा है 3 के पावर 9, तो m का जो है वो मान क्या हो जाएगा। तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 9 के पावर m कर देते हैं, 3 के पावर इसे 5 लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 के पावर क्या है 3 लिख सकते हैं, बटा 3 गुना 3 के पावर जो है इसे लिख सकते हैं 4, क्योंकि 81 हो जाएगा, के पावर 4 हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं 3 के पावर 9। चलिए इसे और लिखिए 3 के पावर 2m गुना 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर 9 बटा 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 16 बराबर 3 के पावर 9। ये हो जाएगा कितना 3 के पावर 2m प्लस 5 प्लस 9, अब बटा हो जाएगा 3 के पावर 1 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 9, यानी हो जाएगा 16 1 17 जो है ये नीचे है और ये इधर जाएगा तो क्या है गुना में हो जाएगा,
यानी हो जाएगा 3 के पावर 2m प्लस 14, कितना 9 5 जो हो गया वो 14 हो गया। आई 16 एक 17 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में कर देते हैं, बराबर 3 के पावर 9 हो जाएगा। यानी 3 के पावर 2m माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 3 के पावर 9 हो जाएगा। तो इसे इक्वेट कर दीजिए, इसे और इसे इक्वेट कर दीजिए, यानी हमारा इक्वेट करके क्या हो जाएगा वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 के पावर m माइनस 3 बराबर 9, 2 के पावर m सॉरी कहते 2m माइनस 3 बराबर 9 आ जाएगा। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 12, m बराबर जो हो जाएगा 6। आंसर हमारा कितना आ गया, वो आ गया D, क्या है D आ गया। हमें ये वैल्यू जो पावर में है उसे इक्वेट कर देना है, क्योंकि नीचे बेस जो है वो 3 ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा कि √54 प्लस √150 बराबर 19.60 है, तो √216 प्लस √96 का जो है वो मान कितना होगा, दशमलव के एक स्थान तक जो है हमें उत्तर देना होगा। तो √54 प्लस √150 बराबर 19.60 है। इसको लिख सकते हैं 9 गुना 6 प्लस √25 गुना 6 बराबर 19.60, यानी 3√6 प्लस 5√6 बराबर 19.60। तो 8√6 बराबर 19.60 आया। √6 बराबर हो गया 19.60 बटा 8, यानी 2.45, क्या है 45। अब तोड़िए √216 के अब प्लस √96 के, इसे तोड़ सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, ऐसे तोड़ सकते हैं 4 गुना 4 गुना 6 करके। तो ये हो जाएगा 6 बाहर √6 अब प्लस ये 4 बाहर √6 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए इसमें से, तो 6 4 10 √6 है, यानी 10 और √6 के वैल्यू कितना हो गया 2.45, यानी हमारा आ जाएगा 24.5 आंसर, क्या है 24.5 आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। अगला है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करती है। तो आइए इसे देखते हैं। बस और ट्रक के दूरी जो है, अगर ये बस है और ये ट्रक है, इन दोनों बीच की दूरी है वो कितना है 150 मीटर। समय जो है वो 30 सेकेंड में पार करती है। तो चाल बराबर जो हो जाएगा 150 बटा 30 गुना 18 बटा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 बटा 5 जो है, क्योंकि वो मीटर में सब दिया हो मीटर सेकंड में, तो इसे किलोमीटर पर आवर में 18 बटा 5 से गुना किए तो हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अतः ट्रक की चाल कितनी हो जाएगी, ट्रक की चाल कितनी होगी, ये होगा 45 माइनस 18 बराबर 27 किलोमीटर पर आवर। ट्रक जा रही है 27 किलोमीटर और जो बस जा रही है वो 45 किलोमीटर, तभी वो 30 सेकंड में पार करेगी। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया 27 किलोमीटर। ट्रक का जो है जो चाल पूछ रहा था तो वो 27 किलोमीटर से जा रही है। अगला प्रश्न है PQ एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि वृत्त एक बिंदु R स्थित है तो कोण RPO बराबर 42 डिग्री, तो कोण RQP ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक सर्किल ड्रॉ करना है, उसमें से क्या है एक वृत्त जो है एक ऐसी ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल का जो है बेस जो है आधार है वो व्यास है, वो है यहाँ पर कोई बिंदु R है, ये P है, ये Q है। ये अगर 42 डिग्री है, क्या है ये 42 डिग्री है, तो कोण RPQ क्या होगा, R कोण जो है कहाँ पूछ रहा है, कोण RQP पूछ रहा है, यानी ये जो है वो पूछ रहा है, और ये तो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। तो 42 प्लस 90 अब प्लस Q बराबर 180 डिग्री होता है। तो Q बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 180 माइनस 132, ये होगा 40, कितना होगा 48 डिग्री, क्या होगा 48। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 180 माइनस 132 कितना हो गया 48 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 20 डिग्री माइनस 3b है, तो a माइनस b का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो आइए इसका मान निकालते हैं कि साइन 3a माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 20 डिग्री माइनस 3b है, यानी 3a माइनस 20
प्लस 20 माइनस 3b बराबर कितना है 90 डिग्री। तो 3a माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3b बराबर 90 डिग्री। तो 3a माइनस 3b बराबर 90 डिग्री। a माइनस b बराबर हो जाएगा 90/3 यानी 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, तो ये हुआ है कि अगर साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है दिया हुआ है, तब होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या होगा 90 डिग्री। क्या है तब होगा ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। अगर साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। उसी पे ये किया गया है। तो आंसर जो हमारा आ गया है वो 30 डिग्री। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है 999 होता है और कह रहा है कि 307 से विभाज्य हो। तो सीधे सीधे इसमें 307 से विभाज्य कीजिए, 3 बार में कीजिएगा तो ये आ जाएगा 921 आ जाएगा। जब इसे घटाइएगा तो 8 9 क्या हो जाएगा 8 और 9 7 हो जाएगा। 8 और 7 ये कट जाएगा, फिर 9 उतार दीजिए, यहाँ पर 2 बार में काटिएगा तो 614 हो जाएगा। इसे करेंगे तो 175 आ जाएगा। यानी कह रहा है कि 307 में 175 बराबर कितना हो जाएगा 132। तो 4 अंकों की बड़ी सी संख्या में कौन सी छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो। 307 से विभाज्य कर रहे हैं तो 175 शेष बच रहा है। अब 175 इसमें घटाएंगे तो 132 बचेगा। 132 अगर जुड़ता 175 में तो 307 के बराबर होता। ये 32 के जगह पर 33 बार में कट जाता। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 132 हो जाएगा। क्या है 132 हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। बस इतना ही करना था। तो 798/190 × 100 बराबर आ जाएगा 420%। क्या है 798 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में 1.9 के प्रतिशत के रूप में, यानी सबसे जो कह रहा है इसके सापेक्ष में इसको प्रतिशत देखना है। तो लगभग इसमें ज़्यादा वाला ही वैल्यू होगा। तो हो जाएगा एक ही ऑप्शन था, ये देखते ही मार दें 420 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न में करा कि निम्नलिखित को हल करें। इतना को जो है वो हल करना है। तो 625 के पावर 0.17 गुना 625 के पावर 0.08 इसको लिख सकते हैं 625 क्या है 625 के पावर जो हो जाएगा 0.17 अब प्लस 0.08 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है गुना में है। तो ये हो जाएगा 625 के पावर 0.25 यानी 5 के पावर ये 4 जो है 625 के बराबर 0.25 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5 के पावर 4 गुना 0.25। जब गुना करेंगे तो 5 के पावर 1 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। क्या है डी आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर है और शांत जल में एक आदमी की तैरने की चाल 5 किलोमीटर बराबर है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा धारा प्रवाह की दिशा में। तो धारा की चाल है 3 है, शांत जल में आदमी की चाल 5 है। तो ये जुड़ जाएगा दोनों। धारा प्रवाह की जो है दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 + 8 बराबर 8 किलोमीटर बराबर। और उसे तैर के जाना कितना है, तो उसे जाना है 26 किलोमीटर। तो 26 किलोमीटर सीधी सी है। समय बराबर कितना लगेगा, समय बराबर दूरी 26 हो गया। चाल जो है कैसे, तो 8 किलोमीटर बराबर, तो 8 से भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 3.1/4 आवर से। आंसर हो जाएगा 3.1/4 घंटा। आंसर हो जाएगा बी। अगला है एक धनराशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, या कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मिश्रधन 2 बराबर 2 के पावर 1 कितना हो जा रहा है 15 वर्षों में। क्या है 15 वर्षों में हो जा रहा है। तो मिश्रधन जो है वो 8 हो जाएगा, कितना 2 के पावर जो है 3 ही है। तो ये हो जाएगा
15 गुना ये 3 से इधर चला जाएगा, 15 45 वर्ष में। क्या है? 45 वर्ष में। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 15 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, यानी 2 के पावर 1 कर सकते हैं, तो ये हो रहा है 15 वर्षों में। तो अब 8 गुनी हो जाएगा, यानी 2 के पावर जो है वो 3 हो जाएगा। ये 3 जो है यहाँ गुना होता है, ये भी 1 से गुना होता है, तो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन 15 वर्षों में, तो ये 45 वर्ष में। आंसर हो जाएगा सी। या फिर फार्मूला से जब आप बनाइएगा कितने पे, अगर मान लिया कि मूलधन बराबर कीजिएगा 1 रुपया, तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है? मिश्रधन बराबर 2 रुपया। क्या हो जाए? 2 रुपया, क्योंकि दुगनी हो जा रही है। और समय जो लग रहा है, समय वो कितने में लग रहा है? वो लग रहा है 15 वर्ष। तो फार्मूला है P × 1 + R बट्टा 100 के पावर n बराबर A, यानी 1 × 1 + R बट्टा 100 के पावर 15 बराबर 2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1 + R बटा 100 बराबर 2 के पावर 1 बटा 15। इस तरह जब हल कीजिएगा तो हमारा 45 वर्ष ही आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता है? ए किसी काम को क्या है, वो 60 दिनों में पूरा करता है और बी ने 30 दिनों में पूर्ण किया। कब? जब ए जो है वो 15 दिन काम कर लेता है तब। तो हमें क्या करना होगा? ए जो है वो 60 हथी में करता है, तो एक दिन में काम कितना करेगा? एक दिन में 1/60 काम करेगा। तो ए जो है 15 दिनों में कितना करेगा? 15 दिनों में कितना करेगा? तो ये करेगा 1/60 गुना 15 बराबर 1/4 भाग वो कर चुका है। शेष काम कितना बचा है? शेष काम जो बचा है 1.1/4 यानी 3/4 भाग बचा है। और 3/4 भाग जो है वो बी करता है कितने दिनों में? 30 दिनों में करता है। तब पूरा कार्य कितना दिनों में करेगा? पूरा कार्य जो है वो करेगा 30 गुना 4/3। क्या है? 4/3 यानी 40 दिनों में। क्या है? 40 दिनों में ये पूरा करता है। अब दोनों मिल के काम करेगा। ए प्लस बी अगर काम करता तो कितना होता? 60 एगो के दिनों में है ए का, अब बी का 40 दिनों में है, तो 60 गुना 40/60 + 40 यानी हो जाएगा कितना? 60 गुना 40/100 और ये कट जाएगा 6 24 दिनों में। क्या है? अगर दोनों मिल के काम करता तो 24 दिन में जो है वो पूरा कर देता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि कितना काम ख़त्म हुआ है और कितना बी किया है। यहाँ सबसे पहले बी जो है पूरा काम कितना दिन में ख़त्म करेगा, कितना दिन में ख़त्म करेगा, ये देखना होगा। तो यहाँ थोड़ा लॉजिकली भी सोचिए। क्या है कि ए को कोई काम है, ए के द्वारा वो 60 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या है? और 15 दिन ही काम किया है, तो वो क्या है 1/4 भाग न करेगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है, 1/4 भाग ही काम किया, बचा 3/4। अब वो काम करता है 30 दिनों में, यानी ये 25% काम किया है और ये 75% जो काम किया है, तो वो क्या हो जाएगा 30 दिन लगाता है। तो 100% करने में इसको कितना दिन लगेगा? तो 40 दिन लगेगा, क्योंकि 25 से डिविजिबल कीजिएगा तो हो जाएगा 30 दिन, 10 का अंतर आता है, तो ये 40 दिन हो गया। ये 40 दिन निकल गया, 60 दिन निकल गया, आराम से ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? बृहत्तम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के भुजा बराबर वर्ग का भुजा बराबर हो जाएगा वृत्त का व्यास, क्योंकि वर्ग का जो बृहत्तम है चारों पट्टी से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा बराबर 21 सेंटीमीटर, क्योंकि मान लिया कि ये जो है वो वृत्त है, अति वर्ग है, तो ये जो होगा क्या है वृत्त है। तो यहाँ पर ये आर है, तो इधर भी आर है, यानी टोटल जो है वो क्या है वो डी हो जाएगा वृत्त के व्यास के बराबर, तो वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया? त्रिज्या बराबर होगा 21/2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², यानी 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। कैलकुलेट कीजिएगा 693/2 आएगा, 693/2 आएगा, यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो 29 का जो है
वो डी हो जाएगा। पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालने वाला, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर। निम्नलिखित को हल करना है, क्या है हल करना है। तो 11 + 11 भागा 11 + 11 गुना 11 - 11, सिर्फ यहाँ बोर्ड मास आता है कि नहीं वो देखना है। पहले इसका क्रिया होगा, उसके बाद इसका होगा, तब आपको जोड़ घटाव को करना है। आंसर हो जाएगा 122, क्या है 122 आ जाएगा। चलिए, यदि cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 2/3। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पावर स्क्वायर बराबर 2/3। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ एक बार घटाव कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो ये हो जाएगा इसका मान 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस करके साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, यही निकालने पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2/3 आ जाएगा। आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाई चार्ट का अध्ययन करें, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्न जो है उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो है सितंबर 2015 के प्रमुख दिग्गजों की अनुमानित बाजार हिस्सेदारी है। तो रॉयल एनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है। रॉयल जो है वो एनफील्ड का, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.7। यहाँ वाला जो ये देखिए ये है जो रॉयल एनफील्ड का है, किसका है रॉयल एनफील्ड का। तो आंसर हो जाएगा कितना 2.7 सी हो जाएगा। उसके बाद करा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी के बाजार हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है। तो होंडा और टीवीएस की कुल हिस्सेदारी कितना है 25.1 प्लस 13.5। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर्स की हिस्सेदारी 25.1 प्लस 13.5 बराबर कितना हो गया 38.6%। बजाज के बजाज हिस्सेदारी जो है 19 दशमलव जो है वो कितना है 19.2% है। अतः स्पष्ट है कि होंडा और टीवीएस की कुल बाजार हिस्सेदारी बजाज हिस्सेदारी से लगभग दुगनी है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाई चार्ट में यामाहा इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने वाले क्षेत्र का अंश क्या है। तो यामाहा और हीरो मोटर कॉर्प की बाजार हिस्सेदारी जो परसेंटेज में है वो कितना है, तो वो है 35.3 प्लस 4.2 यानी 39.6%। और केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 39.6/100 गुना 360 डिग्री आ जाएगा 142.2 डिग्री, क्या है 142.2 डिग्री। आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी मार्केट शेयर वाले 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है तथा शेष को मिलाकर पूल बी में रखा जाता है। पूल ए और पूल बी का क्षेत्रफल डिग्री में के बीच में लगभग अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे अधिक हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियाँ का परसेंटेज जो है वो 35.3 प्लस 25.1 प्लस 19.2 यानी 79.6% है। केंद्रीय कोण जो हो जाएगा यहाँ पर निकालते हैं, कोण बराबर जो हो जाएगा वो कितना 79.6/100 गुना 360, क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो 360 से क्या करना है 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा ये कितना 286.56 डिग्री, क्या है 286.56। 3 सबसे कम हिस्सेदारी जो है वो कौन कौन है, तो वो है 13.5 प्लस 4.2 प्लस 2.7 यानी 20.4 है परसेंटेज है। तो कोण कितना हो जाएगा 20.4% बटा 100 गुना 360। तो हमारा जो हो जाएगा कितना ये आ जाएगा 73.44%। तो ये 73.4 ये हो गया 286.56 डिग्री। अब घटा देना है 286.56 से 73.44 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा 73.44 डिग्री। कितना हो जाएगा नहीं 73.44 नहीं आएगा, आएगा कितना 73.44 तो घट ही रहा है
वो घट के आ जाएगा कितना, 213 के बराबर लगभग, क्या है 213। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये था मैथ का मॉक टेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।